आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। आज भारत में हर दो दिन में एक नए कॉलेज बन रहा है। आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, कैसे हैं आप? ये मैं कह तो देता हूँ प्रेस के मित्रों, मगर ये है नहीं हमारे मित्र। जो जनता की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में तो ये बोलते ही नहीं है। अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, उसमें मोदी जी भी जाते हैं, ये भी जाके डांस करते हैं। 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी होती है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं है। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती, सड़कें टूटी हुई हैं, मगर मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। देखो, ध्यान भड़काने का काम है। कभी आपको अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, फिर कभी अंबानी की शादी, फिर कभी कहेंगे भैया देखो भैया उधर बड़ा क्रिकेट मैच चल रहा है, डांस गाना होगा, मन की बात होगी, मगर काम की बात मीडिया वाले कभी नहीं करेंगे। काम की बात क्या है? काम की बात क्या है? काम की बात यह है कि भैया हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, हमारे जेब से पेट्रोल का पैसा अंबानी की जेब में क्यों जा रहा है, ये है काम की बात। अदानी को सारे के सारे एयरपोर्ट क्यों मिल रहे हैं, अग्निवीर क्यों हुआ, जवानों से पेंशन क्यों छीनी गई, ये है सच्चे मुद्दे। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इंदिरा गांधी से एक बार किसी ने पूछा, डू यू लीन लेफ्ट और राइट, मतलब आप दाएं लीन करती हैं बाएं लीन करती हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री हूँ, मैं ना दाएं लीन करती हूँ ना बाएं लीन करती हूँ, बीच में सीधी खड़ी रहती हूँ। ये हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये सीधा सामने मत्था टेक देते हैं। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिता टाइम्स। दोस्तों, आसमान साफ है, आसमान नीला है, आसमान में कहीं कहीं बादल है, जीवन सामान्य है, एकदम सामान्य जीवन है। कोई उठापटक नहीं है, कोई धूम धड़ाका नहीं है, गाड़ियां चल रही हैं सड़कों पर, आसमान पर जहाज उड़ रहे हैं, परंतु शाम होते होते इसी भारत के कुछ इलाकों में ये स्थिति हो जाती है कि आसमान पर लाइटें दिखनी शुरू हो जाती हैं। वो द्रोण की लाइटें होती हैं, उन्हें हमारा पड़ोसी छोड़ता है और हमारी सेना यहां उनको ध्वस्त करती है। यह तब हो रहा है जब इस देश में सीज फायर का ऐलान हो चुका है। यह तब हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति खुले तौर पर सीज फायर का ऐलान इस देश के लिए करते हैं और पाकिस्तान के लिए करते हैं। ये और कहते हैं कि मैं इन दोनों देशों के लिए व्यापार के रास्ते खोल रहा हूं, मैं इनसे व्यापार करना चाहता हूं। वो किसी आतंकवादी गतिविधि का जिक्र नहीं करते, ना ही वो ये कहते हैं कि दोनों देशों में आतंकवाद को लेकर कोई लड़ाई है। वो कहते हैं सीज फायर कर लीजिए। सीज फायर किस चीज का कर लीजिए, सवाल ये भी उठता है। परंतु अमेरिका को पता है कि मुझे कहां लाभ है और कहां नुकसान है। सीज फायर की जरूरत इन दोनों देशों को है, नहीं तो ये दोनों देश न्यूक्लियर पावर है, ये न्यूक्लियर की धमकी देने का के समान ही एक तरह से है। परंतु ट्रंप जहां एक तरफ पाकिस्तान के पीछे खड़े होकर और भारत को निशाना साध रहे, वहीं दूसरी तरफ भारत भी अपने तरीके से कोशिश कर रहा है। कल शाम को 5 बजे डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ और अमेरिका के पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच वार्ता होती है और तय होता है कि अब कोई भी देश गोली नहीं चलाएगा एक दूसरे पर। वहीं प्रधानमंत्री 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश में भी कहते हैं कि अब कोई गोली नहीं चलेगी। परंतु हर रात सीज फायर, हर रात आसमान पर आग उगल रहा है पाकिस्तान। आज की डेट है 12 तारीख शामी 9:05 ऊपर कंटिन्यू फायर डिस्ट्रिक्ट सांबा
ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बड़े ज़्यादा है ना। ड्रोन पर दिखे नहीं चढ़ हमारी सेनाएं डटकर उनका मुकाबला कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि भारत केवल जवाबी कार्रवाई कर रहा है। उधर से अटैक हो रहा है, भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत अब हमला नहीं कर रहा है 3 दिन से, परंतु क्या ऐसी स्थिति में क्या भारत ब्लैकमेल हो रहा है? सवाल यह है, सीज फायर के ऐलान के बावजूद भी भारत के आसमान पर हर रात आग के गोले दिखते हैं। यही कारण है कि जम्मू, पठानकोट, सांबा सेक्टर और राजस्थान के बाड़मेर और गुजरात के भुज यानी तटीय इलाकों में हर रात कुछ ना कुछ हो रहा है। परंतु अगर यही हाल रहा तो क्या आसमान में रोज आग की लपटें दिखती हैं, रोज गोले दिखते हैं, रोज ड्रोन दिखते हैं? यही कारण है कि आसमान अब सामान्य नहीं है रात का। इस देश का आसमान सामान्य नहीं है, इसीलिए कई एयरलाइंस ने अपने विमान बंद कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब तक आसमान सामान्य नहीं होगा तब तक हम उड़ान नहीं भरेंगे। स्थिति बहुत विकट है। आप ये देखिए, इंडिगो ने जम्मू कश्मीर, लेह, राजकोट, लद्दाख और कई जगह की यात्राएं कैंसिल कर दी हैं। अपनी जो उड़ानें हैं वो कैंसिल कर दी हैं। वहीं एयर इंडिया ने जम्मू, लेह, अमृतसर, भुज, चंडीगढ़, राजकोट यानी पाकिस्तान से सटे हुए जितने भी तटीय इलाके हैं उनमें अब कोई उड़ान नहीं है। आज दिन भर उड़ानें कैंसिल रहेंगी। या अब अगर स्थिति सामान्य है और दोनों देश ऐलान कर चुके हैं कि स्थिति सामान्य है और ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप सीज फायर करिए नहीं तो दोनों देशों का नुकसान होगा, क्या बोल रहे हैं ट्रंप? People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And they did it for a lot of reasons, but trade is a big one. We're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि ट्रंप अगर ट्रेड को महत्वपूर्ण मान रहे हैं और कल प्रधानमंत्री ने कहा टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं, बावजूद इसके एक सच भारत की आर्थिक नीतियों को लेकर बहुत साफ है। भारत में कॉरपोरेट कल्चर भारत की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बन चुका है। कॉरपोरेट के मुनाफे, कॉरपोरेट के नेटवर्थ पर भारत का $5 ट्रिलियन का सपना खड़ा है। विकसित होने के भारत यानी विकसित भारत के जिस सपने को दिखाया जा रहा है वो सपना कॉरपोरेट के बगैर पूरा नहीं हो सकता है। और कॉरपोरेट का मतलब है विकसित देशों के साथ संबंध और व्यापार को बड़ा करना। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे उसको सुनते सुनते एक बात तो बहुत साफ थी कि अब एक भी गोली नहीं चलेगी, आसमान में एक भी ड्रोन नजर नहीं आएगा और संघर्ष की सारी परिस्थितियां खत्म हो गई। बावजूद उसके उनके भाषण के
महज आधे एक घंटे के भीतर ही सब कुछ समा कम से कम जम्मू कश्मीर के इलाके में, राजस्थान के इलाके में, गुजरात के इलाके में, पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में, इन इलाकों में वही पुरानी परिस्थिति क्यों लौट आई? देश के 10 से 12 हवाई अड्डों पर उड़ानें फिर रद्द क्यों हो गई और आज रद्द है? तो क्या एक दोहरी मानसिकता के साथ भारत उस पाकिस्तान या आतंकवाद का जिक्र तो कर रहा है खुले तौर पर कि इसे बख्शेंगे नहीं, और यह जिक्र कोई आज से नहीं है। 30 वर्षों से इस देश में जो भी प्रधानमंत्री रहे, पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी गई, यह सच है। लेकिन उस पूरी प्रक्रिया के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और कॉरपोरेट कल्चर इस रूप में कहीं भी शामिल नहीं था जो मौजूदा वक्त में एक बड़ी हकीकत के तौर पर इस देश के सामने है। तो क्या ये पूरा ब्लैकमेल अमेरिका के जरिए उस ट्रेड को जरिए हो रहा है जिसमें कॉरपोरेट के नेटवर्थ को बढ़ाना, व्यापार करना, चीजों को आगे बढ़ाना, या फिर भारत की अपनी इकोनॉमी इस दौर में अगर दुनिया के दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के मद्देनजर ही आगे बढ़ रही है? तो फिर नया सवाल यह भी है, क्या इस दौर में ट्रेड इतना महत्वपूर्ण हो गया कि भारत के भीतर बनने वाले हथियारों कि दुनिया में खरीद फरोख्त भी सुरक्षा से ज्यादा मुनाफे की दिशा में चली गई? क्योंकि इस देश के भीतर 2017 के बाद से 129 निजी कंपनियां शामिल हुई जो हथियारों को लेकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दिशा में काम कर रही है। हालांकि अडानी ग्रुप हो, उसने अपने तौर पर इजराइल के साथ समझौता किया जिसका जिक्र बार बार होता है। यानी स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में जो अभी तक प्राइवेट सेक्टर्स के लिए नहीं खोला गया था, वो डिफेंस सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। और इस तरीके के युद्ध की परिस्थिति या टेररिज्म या सीमा पार की परिस्थितियों में एक झटके में सब कुछ कहीं ट्रेड या व्यापार में तब्दील तो नहीं हो गया है, क्योंकि यह संभव ही नहीं है जब राष्ट्र के नाम संदेश देते वक्त प्रधानमंत्री सीधे तौर पर जनता से यह कह दें कि अब नहीं होगा और होगा तो जवाब दिया जाएगा। बावजूद इसके कल 3 घंटे तक आसमान में ड्रोन का घूमना, मिसाइलों से उसको खत्म किया जाना, हवाई जहाज की यात्राओं को रोक दिया जाना और रात 11:30 बजे सेना के जरिए सिर्फ एक बयान आना कि जी नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है। और छिटपुट जरूर दिखाई दिया है, यहां तो एक गोली का सवाल था और सेना कह रही है छिटपुट तो दिखाई दिया है। तो क्या सरकार के ऊपर अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थनीति को लेकर इतना बड़ा दबाव है जहां पर अमेरिका या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी भारत की अर्थव्यवस्था की हकीकत को समझते हुए ब्लैकमेल की उस जमीन पर ले जा रहे हैं जहां आप पाकिस्तान से मत टकराइए और जो हो रहा है होने दीजिए? आसमान में स्थिति सामान्य नहीं है, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका चाह रहा है कि भारत से व्यापार हो और दोनों देशों को बराबर खड़ा कर रहा है। क्या दोनों देश बराबर हो सकते हैं? वो दोनों देशों को महान बता रहा है कि दोनों देश महान है, मैं दोनों देशों से व्यापार करना चाहता हूं। क्या भारत की तुलना पाकिस्तान से की जा सकती है? भारत अमेरिका को इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान क्या करता है उसके साथ? परंतु अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है। अमेरिका हर हाल में पाकिस्तान को बचाए रखना चाहता है। सीज फायर के ऐलान के बावजूद यहां रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। कल अमृतसर, दिल्ली से एक फ्लाइट उठती है अमृतसर के लिए। अमृतसर के बीच में ही वो फ्लाइट यू टर्न मारती है और वापस दिल्ली आ जाती है। अड्डे पर दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इस असुविधा के लिए हमें खेद है और आगे की जानकारी हम आपको निरंतर देते रहेंगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। May I have your attention please? The captain has informed us that we'll be diverging to Delhi due to not getting the clearance at Amritsar Airport. We deeply regret this inconvenience and appreciate your understanding. We will update you as soon as information is available to us. आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति सामान्य नहीं है। चाहे कोई कितना भी कहता रहे कि स्थिति सामान्य है,
चाहे प्रधानमंत्री चीख चीख कर बोलते रहे कि स्थिति सामान्य, परंतु स्थिति सामान्य नहीं है। पाकिस्तान के पीछे खड़ा होकर अमेरिका भारत को कमजोर कर रहा है और भारत को दबाव में ले रहा है। भारत अपने अंतरराष्ट्रीय तौर उस पर और जो उसकी जो कॉरपोरेट की वो है, कॉरपोरेट के जरिए अपनी जो अर्थव्यवस्था को सुधार करना चाहता है भारत, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। भारत ब्लैकमेल क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है? आखिर अमेरिका के हाथ में क्या ऐसा लग गया है कि वो भारत को बार बार दबा रहा है और भारत दबता जा रहा है। भारत उसके कहने पर सीज फायर कर लेता है और सीज फायर का उल्लंघन रोज पाकिस्तान करता है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान से कहा कि आप सीज फायर का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? ये धमकी पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये अमेरिका की जो धमकी है वो केवल हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में वो जानता है कि वो भूखा नंगा देश है, वहां कुछ नहीं है। वो धमकी दे रहा है इंडिया को, धमकी दे रहा है अडानी के जरिए इंडिया को, धमकी दे रहा है पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए इस देश को। जब सब कुछ तय था कि ऑपरेशन होगा, सारे सेना के पूर्व अध्यक्ष बोल रहे हैं कि गलत समय पर सीज फायर हुआ, उसके बावजूद सीज फायर गया जा रहा है। स्थिति, प्रधानमंत्री कहते हैं स्थिति न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजी स्थितियों ने इन स्थितियों को न्यू नॉर्मल नहीं रहने दिया है। प्रधानमंत्री चाहे कितने भी न्यू नॉर्मल करते रहे, परंतु स्थिति ऐसी है कि ट्रंप की धमकी आती है कि आप सीज फायर कर लीजिए और ये देश मान जाता है कि सीज फायर कर लेते हैं, लेकिन धमकी उस तरह से दे रहा है ट्रंप कि जो पाकिस्तान की आड़ में भारत को धमका रहा है कि अगर तुम मुझसे बिगाड़ोगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ट्रंप धमकी दे रहा है भारत को कि मैं आपके व्यापार को प्रभावित कर दूंगा और आप दोनों न्यूक्लियर स्टेट हो और न्यूक्लियर स्टेटों में आपस में लड़ाई होनी ठीक नहीं है, तो क्या नरेंद्र मोदी को कल ये ऐलान नहीं करना चाहिए था कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और सीज फायर का जो ट्रंप ने घोषणा की थी हम उसे नहीं मानते और हमारा युद्ध जारी रहेगा? या नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ये कहा कि हम ट्रंप की बातों को नहीं मानते, हम अमेरिका की बातों को नहीं मानते? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री की कि वो ट्रंप को आंखें नहीं दिखा सकते? कल जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तो बार तरह तरह की धमकियां देते थे, पाकिस्तान को धमकियां देते, लाल आंख दिखाने से काम नहीं चलेगा, लव लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा, इनको कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अब कहां है वो लाल आंख है? अब वो लाल आंख है। अगर इंदिरा गांधी उस समय के नेल्सन को राष्ट्रपति को दिखा सकते हैं अमेरिका के को, तो अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछते कि जब आप ऐलान कर रहे थे सीज फायर का और मैं आपकी बात मान चुका हूं, लेकिन आपकी बात पाकिस्तान नहीं मान रहा, मेरे आसमान को नॉर्मल नहीं होने दे रहा, मेरी फ्लाइटें नहीं उड़ रही हैं, मेरे तटवर्ती इलाकों में रोज कुछ ना कुछ बम्बारमेंट हो रहा है, उस पर आप क्यों नहीं बोलते? सब संकेत ब्लैकमेलिंग की तरफ ही जाते हैं और ब्लैकमेल अमेरिका कर रहा है। और क्यों कर रहा है उसका सीधा जवाब है कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के हाथों में खेल रहा है, अडानी के जरिए खेल रहा है, नरेंद्र मोदी के जरिए खेल रहा है। ये स्थिति अब भारत को भी अब समझनी पड़ेगी कि जब तक भारत नॉर्मल नहीं होता तब तक भारत को ऑपरेशन सिंदूर हर हाल में जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो देश की जनता भुगतेगी और ये नेता और ये कॉरपोरेट वाले इसी तरह मजे लेते रहेंगे। जब मर्जी आएगा सीज फायर करेंगे, जब मर्जी आएगा उसे रोक देंगे। कौन मरा, वो 4 आतंकवादी कहां गए, कितने लोग रोज मर रहे, कितने लोग उसमें अब तक मर चुके जब से ये 22 अप्रैल से घटना हुई है पहलगाम वाली, किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। कल जो ड्रोन हमला हुआ उस पर सेंसर लगा दिया सरकार ने कि अब इन हमलों को आप नहीं दिखाएंगे। किसी चैनल ने, किसी अखबार ने
कल की खबरों को, कल के ड्रोन हमलों को नहीं दिखाया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थितियां कितनी विकट है। समझने की कोशिश कीजिए, आप भी समझिए, हम भी समझते हैं। देश रहेगा तो हम रहेंगे, और देश ही नहीं रहेगा तो फिर करना क्या है। जय हिंद, जय भारत।